हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज़मा और नीट 2027 की जर्नी में आज है हमारा 68 मतलब डे 68 है। सो डेली की तरह आज भी मैं लाइब्रेरी गई और फिर मैंने क्लास अटेंड किया। मोशन स्ट्रेट लाइन, बहुत मज़ा आया आज की क्लास अटेंड करने में। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट नोट दिखाती हूँ। ये देखो, ज़्यादा कुछ मैं शॉर्ट नोट में वही लिखती हूँ जो मतलब जितने में काम चल जाए, मैं चीज़ों को याद कर पाऊँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखती। और बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं अलग कॉपी में नोट डाउन करती रहती हूँ। सारा कुछ मैंने आपको दिखाया भी है कई बार, अभी मेरे पास वो कॉपी नहीं है, लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो जब भी कोई सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं तो मैं उसमें नोट डाउन कर लेती हूँ, क्वेश्चन सिर्फ, आंसर नहीं। और आंसर मैं रफ़ कॉपी में सॉल्व करती रहती हूँ। ठीक है, तो मोशन स्ट्रेट लाइन की आज लेक्चर नंबर 7 बहुत अच्छे से गया। और मैंने केमिस्ट्री में बताया था कि मैं टीचर चेंज करना चाह रही हूँ। तो आज मैं लेक्चर नंबर 10 सॉल्यूशन का सुधांशु सर से पढ़ रही थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा समझ में आया। ऐसा तो नहीं है कि मेरा सॉल्यूशन 0 पे था, मैंने 9 लेक्चर अटेंड कर रखा है अमित सर का। तो आज मैंने लेक्चर नंबर 10 अटेंड किया तो मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया। एकदम 100% तो नहीं बोल सकते, बट मुझे बहुत कुछ समझ में आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सर से पढ़ना चाहिए और मैं थर्मोडायनेमिक्स से बिल्कुल पढ़ूंगी। और संडे को शायद सर बैकलॉग वाले बच्चों की क्लासेस भी ले रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगी। उसके बाद मैंने ब्रीदिंग पढ़ा। और आज मैं आपको एक और बढ़िया चीज़ बताती हूँ कि मैं बायो को कैसे पढ़ रही हूँ। और मैं अभी काफ़ी टाइम से सोच रखा था, काफ़ी बार अप्लाई भी किया, बीच में अभी थोड़े दिन रुक गई थी, अभी फिर से मैं कल से फॉलो कर रही हूँ। तो वो मैं स्ट्रेटजी आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी फिर से बताने वाली हूँ कि बायो को हम कैसे, मतलब मैं कैसे पढ़ रही हूँ। बाकी आप लोग का ओपिनियन है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ब्रीदिंग, जैसे कि लाइव क्लास जो चलती है वो 2 घंटे की होती है। ठीक है, और उसमें टीचर लिख लिख के पढ़ाता है, तो बीच में काफ़ी बार बातें भी हो जाती हैं। तो 2 घंटे में मतलब 1-2 घंटे का लेक्चर होता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्टिंग सा लगता है कि हाँ, नींद भी आने लग जाती कभी कभी। तो मैंने तो मैड इजी ले रखा है कि मुझे मेरा टाइम कम से कम मतलब जाए, नोट्स बनाने में मैं टेंशन ना लूँ, बस चीज़ों को याद करूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इस लाइव क्लास को स्टार्टिंग के 1 घंटा मैं अटेंड नहीं करती हूँ। उस 1 घंटे में मैं क्या करती हूँ, मैं उस 1 घंटे में दूसरे चैप्टर्स, जैसे कि आज जूलॉजी का टर्न था, तो जूलॉजी के 1 घंटा मैंने क्लास अटेंड नहीं किया, बल्कि उसकी जगह पर मैं दूसरा मैम की जूलॉजी वन शॉट मतलब कंप्लीट जूलॉजी मैम पढ़ा रही मैं मतलब सीरीज़ लाई थी। उसमें काफ़ी अच्छा क्लास का ही पूरा कंटेंट है, काफ़ी बेहतरीन है। 2 से 3 3 से 4 घंटे में पूरा पूरा लेक्चर मैम ने कंप्लीट करवा रखा है, बहुत अच्छा है वो। तो मैं उससे पढ़ रही हूँ। तो मैं क्या कर 1 घंटा मैंने बायोमोलिक्यूल्स को दिया आज। मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे प्लानिंग कर रखी हूँ। देखो, अभी क्या है कि जैसे मैम ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया, तो इसमें मैं स्टार्टिंग से मैं प्लानिंग तो मैंने बना रखा था काफ़ी पहले। ठीक है, तो अभी जब मैम ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया तो इसमें मेरे फ्रॉग और कॉकरोच पार्ट जो था वो काफ़ी वीक था, तो इसीलिए मैंने अवॉइड किया क्लास छोड़ना। तो मैं क्लास के साथ ही पढ़ रही थी। जब मैम ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज स्टार्ट किया तो अब मैं 1 घंटा आज बायोमोलिक्यूल्स पढ़ी हूँ। उसके बाद 1 घंटे के बाद मैं क्लास अटेंड की और उसको 2x पे मैंने देखा। 2x पे मैंने क्लास को कवर कर लिया, एंड तक में मैम के साथ ही मैंने क्लास को एंड किया। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि मैं लाइव क्लास की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रही हूँ। ठीक है, सारा कुछ हो रहा है, मेड ईजी है, नोट्स तो बनाना नहीं है, आराम से पढ़ना है। और मेरा बायोमोलिक्यूल्स भी हो रखा है, तो मैंने बायोमोलिक्यूल्स को भी थोड़ा बहुत स्पीड में देखा। तो अप्रॉक्स मैंने 40 मिनट की वीडियो देखी है, वो 3-4 घंटे की वीडियो है। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे सारा कुछ, देखो मेरा सिलेबस ये है। तो अभी ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो चुका है, मैम ब्रीदिंग पढ़ा रही है, ब्रीदिंग मेरा चल रहा है मैम के साथ, और मैं बायोमोलिक्यूल्स पे आ चुकी हूँ। तो जब तक मैम ब्रीदिंग ख़त्म करेंगी मेरा बायोमोलिक्यूल्स भी ख़त्म हो जाएगा मैम के साथ साथ ही। ठीक है, ऐसे ही रोज़ 1 घंटा ये 1 घंटा ये पढ़ूँगी उसी टाइम में। और जस्ट क्लास के बाद 1 घंटा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे देती हूँ।
तो ये स्ट्रैटेजी मतलब टाइम टेबल के हिसाब से ही है। जैसे 3 दिन हफ्ते में बायो, जूलॉजी और बॉटनी होता है ना, तो जूलॉजी वाले टर्न, जिस दिन जूलॉजी का टर्न होता है उस दिन मैं जूलॉजी ही पढ़ती हूँ, और जिस दिन बॉटनी का टर्न होता है उस दिन बॉटनी ही पढ़ती हूँ। अपने से भी जो चैप्टर पढ़ रही होती हूँ वो भी मैं बॉटनी का ही पढ़ती हूँ, जूलॉजी का ही पढ़ती हूँ। जैसे आज जूलॉजी का टर्न था, ब्रीदिंग मैम पढ़ा रही थी, तो मैं जूलॉजी का ही चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ी हूँ। अब देखो, जैसे जैसे मैम इधर कवर अप करती जाएंगी, मेरा इधर का भी होता रहेगा मैम के साथ साथ बिना कुछ छूटे, और मैं इधर के भी चैप्टर ख़त्म कर लूँगी। जब तक मैम एनिमल किंगडम या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन तक पहुँचेंगी, मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैं तब इतना ओवर प्रेशर नहीं लेना। कुछ लोग कह रहे थे मिशन 100 से पूरी बायो ख़त्म कर लें 1 महीने में। यार इतना ज़्यादा बर्डन तुम कर ही नहीं पाओगी, देख लेना चाहे, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना। आराम से रिलैक्स होके नहीं कर पाओगे। अगर कर भी लोगी तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें नहीं याद होंगी, पक्का से कह रही हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स नहीं लर्न होंगे। अगर तुम स्टार्टिंग में पढ़ रही हो, अभी बहुत बार नहीं पढ़ी हो, नहीं लर्न होगा तुम्हें। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो तुम्हें समझ में तो आ जाएगा, बट लर्न नहीं होगा इतने कम टाइम में। और तुम सोच रहे हो कि एक महीने में मैं पूरी बायो ख़त्म कर लूँ और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी तुम्हें काफ़ी चीज़ें लर्न होनी चाहिए। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही सब लर्न करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमने बहुत कुछ सीखना भी है, हमें चीज़ें लर्न होनी चाहिए। तो इस तरीके से पढ़ोगी और रोज़ 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगी, जो चैप्टर तुमने कवर अप कर लिया है, बहुत बढ़िया जाएगा तुम्हारा। और इसी को तुम अच्छे से फॉलो कर लोगी तो यार बहुत है, इनफ टाइम मिल जाएगा तुम्हें। एंड में जब सिलेबस हाफ़ हुआ होगा, तुम्हारा कंप्लीट हो चुका होगा, आराम से मॉक टेस्ट देना। और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, सिर्फ देखो क्लास का 2 घंटा, उसके बाद एक आधा घंटा भी दे दोगी क्वेश्चन प्रैक्टिस को, बहुत है, बहुत है। रोज़ तुमको देना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो मैंने ये फॉलो किया है, तब मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छा है। और मेरी तो बायो एकदम ख़त्म है, मतलब मैं पीसीएम स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बायो बिल्कुल भी नहीं आती थी, फिर भी मैं इस स्ट्रेटजी से अच्छा परफॉर्म कर पा रही हूँ। तो आई थिंक तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए, वरना यार फिर बहुत दिक्कत होती है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी तुम लोगों को जैसा ठीक लगे, अगर कर पा रहे हो, सारी चीज़ें तुम लर्न कर लोगे और अच्छे से कर पाओगे, तो बिल्कुल यार बिल्कुल करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो बस यही था मेरी स्ट्रैटेजी। इसी तरह मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसी सब्जेक्ट का नहीं, बल्कि मैंने केमिस्ट्री का भी बना रखा है कि मैं इस तरह से आगे का भी पीछे का भी पढ़ती रहूँगी। और तो और मैंने पता है इसी तरह से फ़िज़िक्स के मैंने 3 चैप्टर ख़त्म करे हैं। 1 महीना हो रहा है ना, अपने बैच को स्टार्ट हुए 1 महीना हो रहा है ना, मैंने इसी तरह से कवर करके मैंने फ़िज़िक्स के 3 चैप्टर 12th के ख़त्म कर लिए हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मैंने पूरा ख़त्म कर लिया है। 3 चैप्टर मैंने पूरा ख़त्म कर लिया, चौथा मेरा चल रहा है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बायो पे ध्यान नहीं दे पाई हूँ, वरना बायो में मेरे काफ़ी चैप्टर ख़त्म हो जाते। जैसे कि मैंने बायो में भी किया है, रेस्पिरेशन इन प्लांट भी मेरा फिनिश हो चुका है, मैं पढ़ चुकी हूँ इसको। ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने काफ़ी चैप्टर कवर अप कर लिए हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे मैं करती रहूँगी। छुट्टी में और बढ़िया है, छुट्टी में तुम एक बढ़िया सा पुश दे सकती हो अपने आगे के जो चैप्टर तुम खुद से पढ़ रही हो, एक एक चैप्टर उड़ा सकती हो तुम, है ना, छुट्टी वाले दिन। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके तुम आराम से 1 महीना एकदम प्रेशर मत दो खुद को कि 1 ही महीने में पूरी बायो ख़त्म करनी है। यार मुझे तो नहीं ठीक लग रहा है। तुम आराम से 2-3 महीने में भी अच्छे से बढ़िया तरीके से बायो ख़त्म कर लोगे ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया यार। बहुत लोग तो ये भी नहीं कर पाएंगे एंड तक। सिर्फ प्लान ऐसा बनाओ जो लगे कि हाँ अच्छी, मतलब हो सकता है। आइडियल वाला प्लान मत बनाओ कि फॉलो ही ना हो कुछ टाइम के बाद, है ना। तो ऐसा प्लान रखो जो धीरे धीरे खुद में इम्प्रूवमेंट कर करके एंड तक पहुंच ही जाए हम लोग। सो यार पढ़ते रहिए, कोई भी ऐसा कुछ भी डाउट हो बिल्कुल मुझसे पूछिए, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो कि क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, या मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो आप लोग का कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है।
ओके, फिर पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। अरे मैंने तो ये बताया नहीं आज मैंने क्या क्या किया। बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ा मैंने, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के मैंने मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस भी लगाए, और मैंने KPP नंबर 15 भी ख़त्म कर लिया। ओके, फिर मिलते हैं डे 69 को। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।